नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 की रात भगदड़ हुई। घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारतीय रेलवे से जुड़ी ये कोई पहली दुर्घटना नहीं थी जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई। इससे पहले 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब 12 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा लुधियाना में शान-ए-पंजाब ट्रेन में आग लगने की घटना हो, सूरत में सौराष्ट्र एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना हो, जून 2024 में बिहार के कटिहार में कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी के टकराने की घटना हो या फिर 2023 का ओडिशा रेल हादसा जिसमें 296 मौतें हुई। ऐसी घटनाओं के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ लेती है। लापरवाही के इतने उदाहरणों के बावजूद भारतीय इतिहास में केवल 3 रेल मंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने किसी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया हो। इनमें से 2 का इस्तीफा मंजूर भी हुआ। क्या है इस्तीफे की ये कहानी और कौन थे वो 3 मंत्री, जानेंगे इंडिया टुडे हिंदी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जिन 3 मंत्रियों ने रेल हादसे के बाद इस्तीफा दिया उनमें से एक नाम है पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिनकी वीडियो लगभग हर रेल दुर्घटना के बाद वायरल होती है। इसी लिस्ट में दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री का। साल था 1999 और 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात ब्रह्मपुत्र मेल दिल्ली जा रही थी। पश्चिम बंगाल का गाइसाल स्टेशन आने ही वाला था। वहां से पश्चिम में करीब 30 किलोमीटर दूर अवध असम एक्सप्रेस करीब 1:30 बजे रात में बिहार के किशनगंज स्टेशन पर पहुंची तो उसके चालक को मालूम हो गया कि वो खतरनाक इलाके में पहुंच गए हैं। एक दिन पहले ही बोडो उग्रवादियों ने बारपेटा और सरूपेटा के बीच कुछ जगहों पर रेल पटरियां उखाड़ दी थी। इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच गाइसाल स्टेशन पर केबिन मैन अंधेरे में बैठे थे। बिजली गुल थी और उनके पास ट्रेनों को सिग्नल देने के लिए 48 लीवर, एक पुराना टेलीफोन और एक लालटेन थी जिसे वो अवध असम एक्सप्रेस को नहीं दिखा सके। इससे पहले ही उन्हें कुछ मालूम हो दुर्घटना घट गई थी। 1 और 2 अगस्त की रात 1:45 पर अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इंडिया टुडे मैगजीन के 18 अगस्त 1999 के अंक में इस रेल हादसे पर अविरुक सेन की रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें लिखा था, देश में अब तक की भीषण ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक गाइसाल दुर्घटना के बाद कुछ डिब्बों की सख्त धातु की दीवार फटकर दूसरे डिब्बों पर ऐसे लिपटी थी मानो वो कपड़े की हो। 300 से अधिक लोगों की जान गई और 600 से अधिक जख्मी हो गए। बाकी लोग जैसे संज्ञा शून्य हो गए। तब रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार दिन में 3 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन क्रेन रात में पहुंची। उन्हें गाइसाल में भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। 1 घंटे में ही वो इतना परेशान हो गए कि दिल्ली लौटते समय उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे देंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इस्तीफा स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार ने रेल दुर्घटनाओं का कारण बताते हुए कहा था कि रेलवे पर भार बढ़ता जा रहा है और इसमें तकनीकी सुधार की जरूरत है। साल 2000 में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने भी उसी साल 2 रेल दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसे स्वीकार नहीं किया। मार्च 2001 में वाजपेयी ने नीतीश को वापस रेल मंत्री के रूप में बहाल कर दिया। दुर्घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार पहले राजनेता नहीं थे। उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसा कर चुके थे। साल 1956 में तमिलनाडु और तब के मद्रास में मूसलाधार बारिश के कारण मरुथैयार नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी अरियालूर और कल्लगांव स्टेशनों के बीच पुल की पटरियों को छूने लगा, जिससे तटबंध लगभग 20 फीट तक टूट गया और अचानक बाढ़ आ गई। 23 नवंबर 1956 की सुबह करीब 5:30 बजे थूथुकुडी एक्सप्रेस ट्रेन अरियालूर स्टेशन से निकलने के करीब 3 किलोमीटर बाद पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में करीब 142 यात्रियों की मौत हो गई और 110 घायल हो गए। दुर्घटना के दौरान लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान ये पहली रेल दुर्घटना नहीं थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों ने जान गंवाई हो। हादसे से 2.5 महीने पहले ही सिकंदराबाद से चलने वाली एक ट्रेन 1 और 2 सितंबर 1956 की रात को महबूबनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। अरियालूर दुर्घटना के 3 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।
अपने फैसले के पीछे के तर्क को समझाते हुए नेहरू ने सदन को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शास्त्री के इस्तीफे की सिफारिश करने का मन बना लिया था। नेहरू ने कहा, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उन्हें इस आपदा के लिए जिम्मेदार मानता हूं, बल्कि संवैधानिक औचित्य के दृष्टिकोण से हमें इस मामले में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उससे प्रभावित हुए बिना उसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब 15 फरवरी के हादसे के बाद एक बार फिर मांग उठी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के इस्तीफे के कदम को आप कैसे देखते हैं, इसे लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।